कृष्ण कहते गीता में निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिना। बाबूजी एक युद्ध हुआ तो सैनिक बैठे थे, तो 4 लोग युद्ध के बाद बात कर रहे थे। बाबूजी पहला एक सैनिक बोला, पता है मैंने इस युद्ध में 500 सैनिकों के माथे काट दिए। दूसरा बोला, बस मैंने 1000 सैनिकों के माथे काट दिए। तीसरा बोला, बस मैंने 3000 सैनिकों के माथे काट दिए महाभारत के बाद। चौथा बोला, बस मैंने 5000 सैनिकों के पैर काट दिए। तो तीनों बोले, पैर क्यों काटे? बोले क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था, माथा कोई काट चुका था, अवसर ही नहीं था, क्या करूं। तो ध्यान रखना, ऐसा ही होता है। काम तो ठाकुर जी कर देते, हमको मात्र निमित्त बना देते। निमित्त मात्र। गर्दन तो ठाकुर जी ने काट दी थी महाभारत में, पांडवों को तो पाम काटने का अवसर मिला था। भूमिका तो सब गोपाल ही बना देते, हमें केवल हमारे को माध्यम बना देते उस कार्य को पूरा करने का। यही तो उसकी दिव्य अनुभूति है। अतः श्रवण को भी जब सेवा माना जाए तो उसमें सुख मिलता है। एक बात बिल्कुल पक्की है, सेवा एक विशेष सुख प्रदान करती है चेतना को। आप किसी को भी कह दीजिए, अरे एक काम कर, बाहर जरा भोजन बांट दे, चाहे दूसरे ने भी बनाया पर आनंद आवेगा। किसी को भी विनम्रता से कोई सेवा की अनुभूति प्रदान करिए, वो बड़ी प्रसन्नता से करेगा। तो हमने एक अनुभव किया कि कथा को श्रवण करना भी प्रयास या साधना नहीं समझनी चाहिए, या तपस्या भी नहीं समझनी चाहिए। इसको श्रवण करना भी सेवा की श्रेणी है कि मेरे हृदय में जो श्री ठाकुर जी विराजे हैं, इस कथा श्रवण के माध्यम से मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। इस पूरी कथा का भी तो यही आधार है ना, हमको आदित्य ने बताया। हम ये इसको क्यों कर रहे हैं? केवल इसीलिए कि दादी ने हम पर जो भी परिवार में कृपा की है, हम इस कथा के बहाने से थोड़ी सी उनकी सेवा कर पाए, आभार व्यक्त कर पाए। और जब उद्देश्य पवित्र हो जाता है ना, तभी क्रिया में आनंद आता है कि भाई अपन तो सेवा कर रहे हैं। प्रेम प्रत्येक क्रिया को सेवा में परिणत कर देता है। बड़े से बड़ा प्रयास भी सेवा की तरह अनुभव में आने लगता है। इसलिए श्रवण को भी सेवा मानिए और यहां बैठे प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा मान करके प्रणाम कर लीजिए। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यही उसका वास्तव में विशिष्टतम अनुभव है।